जय श्री कृष्णा भक्तों। अधिक मास की कहानी 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़ ने सपत्नीक भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वचन दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पाप नाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचाकर घर लौटने पर पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान राग देश आदि 6 शत्रुओं का इसमें निवास है। इसमें मनुष्य क्या सुख पाता है? कृमि, विष्ठा, बात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है? मैं अप्राय वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूंगा और वही पुरुषोत्तम का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति होता है। प्रिया के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुंचे। पुरुषोत्तम प्रारंभ होने पर वे तीनों काल स्नान आदि करते रहे। हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों तप करने लगे। पतिव्रता रानी राजा की सेवा में प्रस्तुत रही। इसी प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील सुशील हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने नवीन शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया, जहां पुरुषोत्तम भगवान के इस लोक में श्री हरि के समीप रहकर निर्व्याह हो आनंद पूर्वक निवास करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मैं अपनी एक जीवा से पुरुषोत्तम की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ? इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। सहस्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। बुले बिसरे में उपवास, स्नान, दान और जप करने से जिस प्रकार उस बानर के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र करने से कोटि कोटि पापों का नाश हो गया, उसी प्रकार कोटि जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह सब मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। उसकी कृपा से दुष्ट बानर भी हरि के सानिध्य को पा गया। नारद जी ने पूछा, वेदों में मानव जन्म को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है, परंतु वह अज्ञानी बानर भी इस सेवा से कैसे मुक्ति पा गया? हे तपोधने, सर्वजनों के हितार्थ वह कथा मुझे सुना दीजिए कि बानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और वह कौन था, कहाँ का निवासी था और उसे क्या फल मिला। श्री नारायण ने बताया कि हे नारद, केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण वह कभी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था, अच्छे वस्त्र पहना करता था। उसकी मूढ़ता ने उसे कभी हवन करने दिया, ना वह पितरों की तृप्ति कर सका। जश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्य आदि नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी पालन उसने नहीं किया। इस तरह वह केवल अन्याय अत्याचार करके केवल धन संचय में लगा रहा। माघ में उसने तिल मात्र तक दान नहीं किया। कार्तिक में दीपदान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने नहीं किया। विशाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी इस प्रकार का कोई भी दान उसने नहीं किया। सूर्य की संक्रांति, सूर्य चंद्र के ग्रहण के अवसरों पर हवन, जप, दान आदि जो करना चाहिए उसने वह कभी नहीं किए। वह सदा रोता खींचता, अपनी निंदता का आख्यान करता, अन्न की लालसा में इधर उधर घूमता और लोगों से जांचना करता कि मुझ दीनहीन को कुछ मिल जाए। इसी तरह वह धन की तृष्णा में रहकर
बहुत ही कृशकाय हो गया। लोग उसे पास भी न खड़े होने देते, उसको दुत्कारते और धिक्कारते। वह दुखी हो जहां वहां घूमा करता। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि लोग उसका किस प्रकार निरादर करते हैं और वह नगर में नहीं जाएगा, माली इसकी दीनता भरी बाणी सुनकर दया से भर उठा। उसका वह मित्र बन गया और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। वह करदया माली के ऐसे वचन सुनकर बगीचे में आनंद से रहने लगा। माली की वह हर आज्ञा को मानता, उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि करदे उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को करदे पर छोड़कर राजा मंदिर में नौकरी कर ली। वहां अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे का करदया पूर्ण रूप से स्वामी बन बैठा। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्व्यय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उसे आकर बिक्री प्राप्त होने वाले धन की विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। करदया की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस करदया ने 87 वर्ष बिता दिए। तब वह दुर्मिति वृद्धापन में आकर अत्यंत जर्जर हो गया और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह का संस्कार भी ना हो सका। वेदकों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। जमदूते ने आकर उस पर मुद्रों का प्रहार किया तो वह रुदन कर अंतित कष्ट पाता हुआ जमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चलाता था। मुझ मुड़ की मुड़ता तो देखो कि मैंने देवद्रुव भारत भूमि में जाकर जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथा गंवा दिया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन जप तो दूर की बात, कभी मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया, पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं सुधारा। मेरा संचित धन पृथ्वी में गाड़ा रहकर व्यर्थ हो गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में ही बिताया। इस तरह वह करुण विलाप करते हुए जम के समक्ष जा पहुंचा। उसे देखकर चित्रगुप्त अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस करदे ने ब्राह्मण होकर अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया और इसके विपरीत बगीचे में रहकर इसने अनेकों कुकर्म किए हैं। बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात कर उसके फलों को खाया और बिक्री कर उसका धन उसे नहीं दिया। इस तरह इसने चोरी का पाप किया है। इसने अपनी साध्वी पत्नी, पुत्र, पुत्री, जमाता, बाई आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया। इसने लोभवश हो कभी अच्छा खाया पिया तक नहीं, अच्छे वस्त्र तक नहीं पहने। इसके 2 पाप अति जघन्य है। नारायण बोले, हे नारद, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि पहले इसे सहस्र जन्म तक बानर जोनी में रखो, तब शायद इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 27वां अध्याय समाप्त।